सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सुबोध, उसका पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जयपुर की सैर। ठीक है, तो आप सब भी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए। प्रश्न संख्या 103, ठीक है, 103। तो हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें जयपुर की सैर में हमें पाठ में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो सब बच्चे वहीं पर उंगली रखेंगे जहां पर मैं भी पढ़ रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14, जयपुर की सैर। जनकपुरी, नई दिल्ली, 14 नवंबर। प्रिय मित्र रवि। ठीक है, हम कल ही जयपुर से लौटे हैं। हमारी यह यात्रा बहुत अच्छी रही। ये एक पत्र लिख रहा है एक दोस्त दूसरे दोस्त को। ठीक है, हम वहाँ एक होटल में ठहरे थे। यह एक आलीशान होटल है। सुबह उठकर हम जयपुर के दर्शनीय स्थल देखने चल दिए थे। हमने वहाँ हवा महल देखा। तो हवा महल बच्चों कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, क्योंकि जयपुर की बात हो रही है ना, तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में। यह बहुत ही सुंदर है। यहाँ का रामनिवास बाग भी देखने योग्य है। ठीक है, तो रामनिवास बाग भी कहाँ हुआ? जयपुर में। ठीक है, फिर है जयपुर में बिरला मंदिर की बनावट देखते ही बनती है। तो बिरला मंदिर भी एक बिरला मंदिर भी है जो कहाँ हुआ? जयपुर में। जयपुर में त्रिपोलिया बाजार की अपनी ही शान है। तो वो जो दोस्त है वो अपने दूसरे दोस्त को, जिसका नाम रवि है, उसको वो जयपुर के बारे में बता रहा है कि हमने जयपुर में क्या क्या देखा। हवा महल देखा, रामनिवास बाग देखा, बिरला मंदिर देखा, त्रिपोलिया बाजार देखा। तो अब आगे देखते हैं। जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ की दुकानें गुलाबी रंग से पुती हुई हैं। तो गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जयपुर की दुकानें हैं वहाँ वो गुलाबी रंग से पेंट की गई हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो कहाँ की राजधानी है जयपुर? राजस्थान की। यहाँ की वेशभूषा और खान पान, वेशभूषा मतलब पहनावा, और खान पान पर राजधानी प्रभाव दिखाई देता है। जयपुर की पुरानी इमारतों की शान निराली है। मैं चाहता हूँ कि अवसर मिलने पर तुम भी जयपुर घूमकर आओ, बड़ा मजा आएगा। घर में सभी बड़ों को मेरी ओर से नमस्ते एवं छोटों को प्यार। तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल। तो यहाँ पर एक दोस्त राहुल जो जयपुर से घूम के आया था, वो जयपुर के बारे में बता रहा है अपने मित्र रवि को एक पत्र के जरिए। ठीक है, तो इसमें उसने बताया कि जयपुर में आपको अब ये इस पाठ के जरिए ये भी पता लग गया कि जयपुर में क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, जैसे हवा महल है, बिरला मंदिर है, त्रिपोलिया बाजार है, रामनिवास बाग है, और जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर। ठीक है, और जयपुर जो है वो कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न निकालिए। तो बच्चों अगले पृष्ठ पर ये शब्द अर्थ हैं जो आपका गृह कार्य है। आप सबको पता ही है, ये आपने हिंदी की कॉपी में करना है। ये आपका क्या है? गृह कार्य। ये आपने अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। तो एक बार मैं इसको पढ़वा देती हूँ आपको। योग्य, लायक, दर्शनीय, देखने लायक, अवसर, मौका, आलीशान, शानदार। ठीक है, तो ये 4 शब्दार्थ आपने अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। इसमें आपको बताना है, लिखना कहीं भी नहीं है, पत्र लेखक कहाँ रहता है। तो इसमें हमें बताना है कि पत्र लेखक कहाँ रहता है। तो पिछले जैसे उसने पत्र शुरू किया था तो क्या लिखा था? जनकपुरी, नई दिल्ली। तो पत्र लेखक कहाँ रहता है? पत्र लेखक मतलब जो पत्र लिख रहा है। पत्र कौन लिख रहा है? राहुल।
और किसको लिख रहा है? रवि को। ठीक है, तो पत्र लेखक कहाँ रहता है? पत्र लेखक जनकपुरी नई दिल्ली में रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद है वह कहाँ घूमने गया था? सबको पता है, जो भी आपने पढ़ा, वह जयपुर घूमने गया था। यह पत्र किसको लिखा गया है? यह पत्र रवि को लिखा गया है। ठीक है, राहुल ने लिखा है रवि को, तो यह पत्र रवि को लिखा गया है। ये हम कल करेंगे, कल की कक्षा में, अगली कक्षा में करेंगे प्रश्न उत्तर इसके। तो उससे अगले पेज पर आ जाइए। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। यह पत्र किसने लिखा है? रवि ने, कवि ने, राहुल ने, बहादुर ने। तो किसने लिखा है? राहुल ने। ठीक है, ठीक है, तो हम राहुल ने पे टिक कर देंगे। इस पत्र में किस शहर का उल्लेख है? जयपुर का। तो सभी को पता है जयपुर का उल्लेख किया गया है, उसी में बताया गया है कि क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं। जयपुर को कैसा नगर कहा जाता है? गुलाबी नगर, हवा नगर, आलीशान नगर या शाही नगर? कौन सा कहा जाता है? गुलाबी नगर, क्योंकि उसकी वहां की सारी दुकानें जो हैं वो गुलाबी रंग से पुती हुई हैं। जयपुर कहाँ की राजधानी है? ये गुजरात नहीं होगा, यहाँ गुजरात होगा। वैसे गुजरात की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की? किसकी राजधानी है? राजस्थान की। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। तो उसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर ये आपकी सोच, ये भी आपका गृह कार्य है, ये आपको सोच कर रखना है। फिर ये आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, ये आपका गृह कार्य है कि आपके विचार में राजस्थान की यात्रा करना कैसा अनुभव रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है जो आपने सोच कर रखना है, इसका आपसे उत्तर पूछा जाएगा। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही है, बाकी हम काम अगली कक्षा में करेंगे। तो जितना मैंने आपको करवाया है आप उतना करेंगे काम, और इसके बाद आप उसको इस पाठ को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।